सुज़लॉन एनर्जी, यह शेयर जो है लास्ट के 3-4 सालों में एक मल्टी बैगर साबित हुआ है और एक ऐसा मल्टी बैगर जिससे मेरे हिसाब से इंडिया के रिटेलर्स ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। कोई 5 रुपए पे खरीदा है, कोई 10 रुपए पे खरीदा है, कोई 20 पे खरीदा है, कोई 50 पे खरीदा है और ऑलमोस्ट सभी ने पैसे बनाए हैं। अटके हैं तो वो जिन्होंने 60 के ऊपर जो है इसको खरीदा है। अब क्या यहां से ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है? इसका आने वाला फ्यूचर किस तरीके से रह सकता है? कितने रिटर्न्स आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अभी आपको इसको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके और गिरने पे ले लेना चाहिए, या फिर आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये बहुत ही अच्छी रैली दिखा सकता है? ऐसे सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, सुज़लॉन एक ऐसा स्टॉक है जो मैं बेसिकली पब्लिक डिमांड पे एनालाइज कर रहा हूं। जब भी मैं पूछता हूं कि यार किस पे वीडियो बनाई जाए, किस स्टॉक पे, तो एक जो नाम होता है वो होता है सुज़लॉन और वो कॉमन नेम होता है। मैं 15-20 दिन पहले भी इस पे वीडियो बना सकता था, बनाना चाहता था, लेकिन मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट कर रहा था और रिजल्ट्स आने के बाद मैं कहूंगा कि वेट जो है वर्थ इट था और अच्छा हुआ मैंने रिजल्ट्स का वेट किया। अब मैं आपको एक क्लियर पिक्चर आने वाले टाइम के लिए दे सकता हूं। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो सुज़लॉन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं, सुज़लॉन से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में टारगेट है, वो सब आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष जैन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मार्केट गाय पर। तो सुज़लॉन तो इस वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ऐसे जितने भी स्टॉक्स है, प्रीमियर, यस बैंक, टाटा मोटर्स, ये सभी हम अपनी कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं। जी हां दोस्तों, मैं स्टॉक देता नहीं हूं, कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं। कैसे? हमारा एक ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप में आपको अगर शामिल होना है तो कुछ नहीं करना, लेमन डिमेट अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टॉल करना है। एक शेयर कोई भी बाय करके मुझे स्क्रीनशॉट आपको इस मेल आईडी पे भेजना है और आप इस ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, जहां पर आपको किसी और की वीडियो का वेट करने का जरूरत ही नहीं है। 50 से 60 जने ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और जिनको काफी टाइम हो गया और वो अपना अपना इनपुट देते हैं। तो अगर आपको इस कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो कुछ नहीं करना, लेमन ऐप इंस्टॉल करो। तो सुज़लॉन से रिलेटेड अपन 3 तरीके से जाएंगे। एक फंडामेंटल कि भाई इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, एक टेक्निकल बेसिस पे कि भैया टेक्निकली कहां पे खड़ा है, और एक फ्यूचर आउटलुक अपन बनाएंगे एक साइकोलॉजिकल बेसिस पे। जी हां दोस्तों, मार्केट और स्टॉक केवल फंडामेंटल और टेक्निकल पे अगर रिटर्न्स देते तो आज मेरी या फिर किसी की भी आपको जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है एक किसी भी आप कहीं पे भी जाओगे आपको दिख जाएगा प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह, और टेक्निकल्स जो है वो तो बताने वाले आपको पता ही है, इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए कि आपको जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सुज़लॉन कंपनी करती क्या है। सुज़लॉन कंपनी जो है विंड एनर्जी के अंदर है, जिसके अंदर ये टरबाइंस वगैरह बनाते हैं और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। अभी जो है इनका रेवेन्यू 94% केवल इंडिया से है, लेकिन आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट भी अच्छा रह सकता है। ऑर्डर बुक की बात की जाए तो इस तरीके की है कि आने वाले 1 से 2 साल के लिए इनके पास पूरी ऑर्डर बुक पैक पड़ी है। अब इनको केवल ऑर्डर्स बनाने और सेल करने। मार्केट कैप इसका 80,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो जिसपे ये अभी है वो 65 से 70 की रेंज में आप इसको मान सकते हो। मैं मोटा माटी बोलूं तो ये सारे फंडामेंटल्स हो जाते हैं। टेक्निकली अगर बात की जाए, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज का डेथ क्रॉस ओवर के आसपास अभी खड़ा है। तो यहां से ये स्टॉक जो है ना, या तो ये वापस आपको फ्रेश ब्रेकआउट देगा, ये यहीं से आके वापस रिवर्सल लेगा, और वो क्या करेगा ये अपन इस वीडियो में जानेंगे। आपको बस आगे तक इस वीडियो को पूरा देखना है। अब दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं सुज़लॉन से रिलेटेड। और आपको पता ही है कि जैसे कि ऑलमोस्ट सभी के पास है, मेरे एक फ्रेंड है, फ्रेंड कहूं, भैया कहूं, जो भी आप मान सकते हो, उन्हों का मेरे पास कॉल आता है कि भाई मेरे पास सुज़लॉन स्टॉक पड़े हुए हैं, 80 रुपीज पे मैंने लिए हैं, मेरे को कहीं से पता चला है कि ये आराम से 100 से 120 रुपए जा सकता है अगले 6 महीने के अंदर, और ये बात मैं कर रहा हूं 4 महीने पहले के आसपास की। तो ठीक है, मैंने कहा कि हाँ भैया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई तेरे को क्या लगता है, मतलब मेरे पास ये कॉल आई है, मेरे को ये ऐसा लग रहा है, ये वो। तो फिर मैंने उनका फोन उठा के बोला कि भैया पहली बात तो कॉल कहाँ से आई है। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने ले रखा है। तो मैंने फिर उनको बोला कि भैया कुछ मत करो, आप सबसे पहले सुज़लॉन को निकाल दो। उस टाइम पे मार्केट चल रहा था। मैंने कहा था आप कॉल मत रखो, पहले सुज़लॉन को निकाल दो। उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ, ये वो। मैंने कहा भैया सेल कर दो, मेरी मानो, कोई सेंस नहीं है इस चीज का। बाकी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले आप इसको सेल कर दो, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे कोई और अच्छे स्टॉक। फिर वो किसी और अच्छे स्टॉक का बता दे ये वो। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो बताएंगे बाद में, लेकिन आप इसको सेल कर देना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वापस 2 दिन बाद उनका कॉल आता है कि यार उत्कर्ष सुज़लॉन जो है 80 से 78 रुपीज आ चुका, मैंने बेचा नहीं था उस वक्त, आई एम सॉरी ये वो, और अब बता क्या करूं। मैंने बोला 78 पर है। बोले हाँ। तो फिर मैंने उनको कहा बेच दो अभी। फिर उन्होंने बोला यार 4% नेगेटिव चल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 4% नेगेटिव स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता। अगर आप 4% लॉस नहीं ले सकते तो 400% प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाओगे।
उनको मैंने फिर से कहा कि बेच दो। अब पता प्रॉब्लम क्या है, सब वो उस वक्त पे मेरे से सुनना चाहते थे बस एक बार कि ये बोल दे कि यार होल्ड करो, कोई बात नहीं भैया 6 महीने में वापस बढ़ जाएगा। बट मैं नहीं बोल सकता था क्योंकि मुझे उस वक्त साफ साफ दिख रहा था कि सुज़लॉन का आने वाला फ्यूचर जो है अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने इस चैनल पे कभी इतना उसको डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कितना ही लोगों को बोल लो, कहीं ना कहीं वो मन में बना के बैठे हैं। उनको ये लगता है कि 70 रुपए का स्टॉक है आज के टाइम पे, अगर 100 रुपए 200 रुपए भी हो गया, आप मार्केट कैप के तरीके से सोचो, 60-70 हजार करोड़ का मार्केट कैप है और फिर उसको 1,40,000 1,40,000 करोड़ का अगर वो मार्केट कैप होता है, तब जाके वो स्टॉक 150 रुपीज के आसपास आता है। तो आप खुद सेंस लगाओ इस चीज का कि इतनी जल्दी इतनी आसानी से इतना बड़ा मार्केट कैप क्या कंपनी छू लेगी। ठीक है 7,000 करोड़ से 70,000 करोड़ आने में ठीक है इसको 1-2 साल ही लगे, लेकिन 70,000 करोड़ से 7 लाख करोड़ जाने में आपको पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। अभी इस स्टोरी से अगर आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो तो वो यही है कि या तो किसी से पूछो मत, और पूछो मेरे ही नहीं तो आपको अगर उस पर ट्रस्ट है तो उसकी सुनो। आप ये मत सोचो कि यार मैंने माइंड में बना रखा है कि यार ये स्टॉक जो है मेरे को 10 गुना रिटर्न देगा, तो मैं 10 जनों से पूछूंगा और 10 जनों में अगर एक जना मुझे बोल रहा है कि नहीं देगा, 2 जने बोल रहे हैं नहीं देंगे, 7 जने बोल रहे हैं नहीं देगा, 8वां जना अगर बोल रहा है कि हाँ भाई हाँ 100% ये स्टॉक 500 रुपए जाएगा, तो आप बोलोगे अरे भाई मैं तेरी एडवाइस सुनूंगा। और फिर अगर गिर जाता है तो फिर आप उसी को गाली दोगे कि तूने मेरे को ये एडवाइस दी थी इस वजह से ही गिरा है। इस तरीके से नहीं होता। या तो आप अपने स्टॉक खुद चुनो, आप खुद उसके ऊपर लायबिलिटी लो, या फिर जिस भी एक्सपर्ट को फॉलो करो, ना सिर्फ मुझे, किसी भी अच्छे इंसान को आप फॉलो करो तो उसकी एडवाइस लो। दोस्तों सुज़लॉन आने वाले टाइम में कितना जा सकता है इससे पहले मैं आपको बता दूं, आईपीओ रिलेटेड अपडेट्स, स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स, फ्रेश एंट्री में किसी स्टॉक में बना रहा हूं, कोई अच्छा स्टॉक मुझे पसंद आता है, उसके फंडामेंटल्स, ये सब व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैं फ्री के अंदर शेयर करता हूं, तो उनको डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके रख लो। अब सुज़लॉन के अंदर क्या करना चाहिए दोस्तों, फंडामेंटली आपको पता ही है, फाइनेंशियल्स काफी अच्छे से ग्रो हुए, अभी जो इसका क्वार्टरली प्रॉफिट आया है वो ऑल टाइम हाई पर है, 3,000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंसेस को हटा दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% है, इसका इतना ही रहता है 17 से 18%। वहीं पे नेट प्रॉफिट जो है 400 करोड़ के आसपास है, जो अगर जंप देखे ईयरली तो 100% ग्रोथ हो जाती है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस स्टॉक के अंदर अभी आपको क्या करना है। दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक मैंने किसी तरीके से 50, 55, 52 की रेंज में ले लिया था, या फिर मैंने 60, 65 की रेंज में ले लिया था, तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं 55 से 60 की रेंज में एग्जिट कर लो। जी हां, शॉर्ट टर्म के लिए 55 से 60 की रेंज आपके लिए एग्जिट रेंज होनी चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि 200 डे 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहे हैं। इसके अलावा अच्छे रिजल्ट्स अभी सोल्ड ऑफ हो रहे हैं। प्रीमियर एनर्जीज का खुद का रिजल्ट बहुत ही धांसू आए थे, इससे भी अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन वो रिजल्ट जो है सोल्ड ऑफ हो गए नेक्स्ट डे ही। तो आप ये मत सोचो कि यार इसके रिजल्ट जो है बहुत ही धांसू रहे तो इस चक्कर में मेरे को आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। प्लस शॉर्ट टर्म में इसका आउटलुक मैं अभी भी बोलूंगा नेगेटिव है। 40-50 की रेंज में जब ये था, तब अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछ रहा था, मैं उनको कह रहा था होल्ड करो, थोड़ा सा बाउंस बैक देगा। वो बाउंस बैक आ चुका है। 55 से 60 की रेंज इसके लिए शॉर्ट टर्म में एग्जिट लेने वाली है। अब आप बोलोगे यार हम तो लॉन्ग टर्म वाले हैं, हमको 3-4 साल का आउटलुक दो, तो 3-4 साल में ऑब्वियसली कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी कंपनी ग्रो करती है तो 2 चीजें होती है, एक पी एक्सपेंड होता है और उसका ईपीएस एक्सपेंड होता है। इसका ईपीएस तो एक्सपेंड हो जाएगा, मैं डाउट ही नहीं कर रहा, क्योंकि सेल्स आने वाली है, इसकी बोरोइंग्स जो है वो कम है, लेकिन इसका पी रेशियो एक्सपेंड हो पाएगा या नहीं ये डिपेंड करता है अब, क्योंकि अब जो है फोकस जो है कई सेक्टर्स से शिफ्ट हो चुका है। हालांकि मैं कहूंगा कि रिन्यूएबल एनर्जी पे अभी भी फोकस है, लेकिन क्या मार्केट इसको इतना ही वैल्यूएशन आने वाले टाइम में भी देगा? अभी जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स हैं वो 100 से ऊपर के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, और जब भी पास्ट में ऐसा हुआ है, जैसे आईटी बूम के टाइम पे आईटी जो है इतने पी रेशियो पे करी थी, आने वाले 5 से 10 सालों तक उन स्टॉक्स ने रिटर्न नहीं दिए। अब आप बोलोगे कि क्या उनके फंडामेंटल्स रिजल्ट्स अच्छे नहीं है? रिजल्ट्स एकदम धांसू आए हैं, रिजल्ट्स में प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन पी रेशियो नीचे गिरा है। अब आपको मैं सिंपल सा समझाऊं तो ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस होता है। ईपीएस बोले तो अर्निंग पर शेयर, और इधर होता है मार्केट प्राइस, और इससे फिर जो है पी रेशियो निकल के आता है। लेकिन आपका ईपीएस तो बढ़ रहा है
और लेकिन इसका पी रेशियो है ना, वो मार्केट कम एडजस्ट कर रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये, सपोज 100 के पी पे पहले ट्रेड करा था, आपका ईपीएस बढ़ा, इस वजह से 80 के पी पे आ गया, फिर 60 के पी पे आ गया। लेकिन मार्केट ऐसी कंपनियों को मीडियन पी जो है 30-40 देने लग गया, तो 60 से उसको वापस 30 आने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है, और तब तक वो स्टॉक आपको कोई भी रिटर्न बना के नहीं देगा। हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न ना दे, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न तो नहीं देगा। तो आपको एक शब्द में कहूं तो हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए मैं सुजलॉन पे एकदम बेयरिश हूं। अगले एक साल के लिए मुझे सुजलॉन के अंदर कोई रिटर्न नजर नहीं आ रहे। ये तो थे टेक्निकल रीजन जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं साइकोलॉजिकल रीजन बताता हूं। दोस्तों, आज के टाइम पे सुजलॉन की ऐसी हालत है कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले 100 जने इस रूम में बिठा दूं और मैं किसी एक को भी ऐसे पत्थर फेंक के मारूंगा, तो 90% ऐसा चांस है कि उसके पोर्टफोलियो में सुजलॉन जरूर होगा। और जब भी ऐसा सिनेरियो होता है ना, तो वो स्टॉक इतने रिटर्न नहीं देता। एक बार आप थोड़ा सा वो करो और ये सोचो कि सुजलॉन जो है, आपने कब सुनने को मिला? मेरे को 100% याद है, जब सुजलॉन चल रहा था मार्केट में, वो तब 70 से 80 की रेंज में था। इनफैक्ट जो मैं आपको भैया की स्टोरी बताया, उन्होंने भी 80 के आसपास खरीदा है, और जितने जनों को मैं जानता हूं आसपास वाले, सबों ने 60 से 70 से 80 की रेंज में खरीदा है। वो सब आंखें गड़ाए बैठे हैं कि अगर हमारा भाव आ जाए तो हम जो है एग्जिट ले लेंगे। और जब भी इस तरीके का सिनेरियो बनता है, तो कोई स्टॉक का वो भाव एक तो आता नहीं, आता है तो उससे ऊपर जाता नहीं। तो इसलिए सुजलॉन अभी मेरी तरफ से अवॉइड कैटेगरी का है। मुझे पता है कि यार, एक ऐसे शेयर को एनालाइज करना जिसके अंदर आप बाय भी नहीं दे सकते, जिसके अंदर आप बोल भी नहीं सकते कि यार इसको खरीदो, लेकिन क्या करूं मैं? मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहली बात तो ये, आप लोगों के पास इतना पड़ा हुआ है। दूसरी बात, आप लोग इतने होपफुल हो, इतने डेस्परेट हो इसको लेके कि भाई हाँ यार 200-300 जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको कोई नहीं रियलिटी चेक देने वाला चाहिए था, तो वो मैं हूं। मुझे पता है, हो सकता है इस वीडियो पे थोड़ी बहुत गालियां भी पड़े, बट आई एम रेडी टू टेक दैट हीट, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मैं आपकी तरह ऐसे, मैं उनकी तरह नहीं हूं जो अच्छी बातें आपको बोलेगा। आप बोलोगे कि आके यार ठीक है भाई, टाटा मोटर्स 1000 रुपए पे लिया है तो क्या ये 1500 जा सकता है? मैं टाटा मोटर्स पे भी 1200 से सबको बोल रहा हूं कि प्लीज अवॉइड टाटा मोटर्स। लेकिन सब जो है बोल रहे थे कि टाटा मोटर्स यार तुझे देखा नहीं कि इतनी कार्स बिक रही है, ईवी ये वो। आपको समझना पड़ेगा, टाटा मोटर्स का मेजर चंक जो है जेएलआर से आता है, और जेएलआर अभी स्ट्रगल कर रही है। उन्होंने अपनी पूरी ब्रांडिंग चेंज करी है। आने वाले 1-2-3 क्वार्टर तो उनको लगेंगे सेल्स को वापस पिकअप कराने में। हो सकता है कि स्टॉक इतना गिर गया तो थोड़ी बहुत 10-15% की आपको रैली दे भी दे, लेकिन ऑल टाइम हाई को तोड़ना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है टाटा मोटर्स के लिए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सुजलॉन ऐसा स्टॉक है जो सबका भी फेवरेट बना हुआ है। सुजलॉन आपको रिटर्न बना के जब देगा, जब सब लोग इससे थक हार के एग्जिट ले चुके होंगे, तब ये स्टॉक भागेगा। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स अच्छे हैं, प्राइस पॉइंट अभी उसके अंदर, पी रेशियो इसका थोड़ा सा महंगा है। आने वाले टाइम में टेक्निकल्स ऐसा साउंड कर रहे हैं कि अभी ये गिरेगा 60 रुपीज के आसपास से। बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को कोई वो नहीं है, एक्सेप्ट भी कर लूंगा मैं आके कि भाई मेरा एनालिसिस गलत हो गया। बट एनालिसिस ये कहता है कि 60 के आसपास आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए। फ्रेश एंट्री का वेट करो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप टेलीग्राम फ्री चैनल आपको डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके रखना है। जैसे ही मुझे लगेगा तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नहीं पसंद आई, आपको लग रहा है मेरा एनालिसिस गलत है, तो कमेंट में गाली देनी है। और आगे किस स्टॉक पे आपको एनालिसिस चाहिए, ये कमेंट में बता देना है।